कावड़ का एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि कावड़ हम क्यों लाते हैं, क्या उसका महत्व है, क्या उसका पौराणिक रहस्य है, आखिर में क्यों कावड़ शंकर भगवान के लिए मानी जाती है और पूरी यात्रा के दौरान कितना खर्चा आपका हो सकता है अगर आप पैदल यात्रा में शामिल होते हैं तो, या फिर आप डाक कावड़ में शामिल होते हैं तो, या फिर बाइक से जाते हैं तो कितना खर्चा आपका हो सकता है, क्या क्या सामान अपने साथ ले जाना चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कावड़ के शिविर के बारे में भी बताऊंगा, डीजे के बारे में भी बताऊंगा, सरकार के क्या क्या इंतजाम है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक गाइड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम कावड़ यात्रा 2019 के बारे में बात करें तो इस साल 17 जुलाई 2019 से सावन का महीना शुरू हो रहा है। जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है तो कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में पूरे साल के महीने तक कावड़ यात्रा चलती है, परंतु शिवरात्रि तक सबसे ज्यादा कावड़िया हरिद्वार गंगा के समीप पहुंचते हैं। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो इस साल 3 करोड़ से ज्यादा कावड़िया इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कावड़ कितनी तरह की होती है। देखिए, 4 तरह की कावड़ हरिद्वार से लोग लेकर आते हैं, जिसमें सबसे पहले सामान्य कावड़ होती है, जिसमें कावड़िया गंगा जल को एक डंडे के दोनों साइड से बांधकर अपने कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं। ये सब बातें तो आप जानते ही होंगे। देखिए, सामान्य कावड़ को आप किसी स्टैंड या कहीं पर भी रख सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। आपने देखा हो जो कावड़िए सामान्य कावड़ लेकर जाते हैं तो रास्ते में गवर्नमेंट के द्वारा लकड़ी की बल्लियों के स्टैंड बने होते हैं, जहां पर कावड़िया अपनी कावड़ रखकर आराम करते हैं या खाना पीना करते हैं। रास्ते में जगह जगह पर शिविर भंडारे भी होते रहते हैं। दूसरी कावड़ होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का महत्व भी बहुत ज्यादा है और बहुत कठिन यह कावड़ रहती है, क्योंकि इस कावड़ में एक बार अगर गंगा जी से जल भरकर उठा लिया तो आपको वहां पर रुकना नहीं है और एक निश्चित समय तक आपको अपने कर्तव्य तक गंगा जल लेकर पहुंचना होता है। तो ऐसे में कावड़िया जल लेकर पूरी सड़क पर दौड़ते रहते हैं। इस पूरी डाक कावड़ यात्रा में जल उठाने के बाद वो ना तो भोजन करते हैं और ना ही कोई उत्तर्जन करते हैं। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पूरी सड़क पर दौड़ते चले जाते हैं। जैसे ही एक कावड़िया थकने लगता है तो दूसरा कावड़िया उस जल को लेकर दौड़ने लगता है और गंगा जल जिसके हाथ में होता है वह रुकता नहीं है। किसी भी सूरत में उस जल को रोका नहीं जाता। शिवरात्रि से एक दिन पहले ज्यादातर डाक कावड़ ही चलती है। तीसरी कावड़ की बात करें तो तीसरी कावड़ होती है खड़ी कावड़। यह कावड़ भी बहुत कठिन होती है, क्योंकि इस कावड़ में आपको कावड़ को किसी भी जगह नहीं रखना है, नहीं जमीन पर, नहीं स्टैंड पर। इस कावड़ को आपको अपने कंधों पर ही रखना पड़ेगा। ऐसे में एक कावड़ को लाने के लिए 4 से 6 लोगों का एक ग्रुप होता है। वो खड़ी कावड़ एक साथ मिलकर लाते हैं। इस स्थिति में ये इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक कावड़िया को आराम करना होता है या किसी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होना है, खाना पीना जो भी काम करना है, उस वक्त में दूसरा कावड़िया उसको अपने कंधों पर रखता है। मतलब कावड़ जो है वो पूरे रास्ते में चलती रहनी चाहिए। चौथी कावड़ की अगर हम बात करें तो चौथी कावड़ दांडी कावड़ होती है। दांडी कावड़ बहुत ही कठिन, बहुत मुश्किलों से होती है, परंतु महादेव के भक्त सावन के महीने में दांडी कावड़ भी बहुत दूर दूर से लाते हैं। दांडी कावड़ में जमीन पर लेट लेट कर अपने कर्तव्य तक पहुंचना होता है, जिसमें लगभग उनके 30 से 40 दिन लग जाते हैं। दांडी कावड़ ले जाने में काफी मुश्किलों से भरी दांडी कावड़ यात्रा रहती है। तो दोस्तों, ये तो थे कावड़ के प्रकार कि कितनी तरह की कावड़ चलती है, किस किस तरह से कावड़िए गंगा जल लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं कावड़ के महत्व की। आखिर में क्यों लाखों करोड़ों लोग कावड़ लाते हैं, उसका महत्व अगर हमें पता हो तो बहुत अच्छा होता है। उसका मतलब आपको पता होना चाहिए आखिर में हम कावड़ क्यों लाते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। चलिए अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में।
जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय अमृत और विष को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय भोले बाबा ने उस युद्ध का समाधान निकाला और अमृत सभी देवताओं में बांट दिया और सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र से निकला कालकोट नाम का विष खुद अकेले ही पी गए थे। भगवान शिव की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने उस विष को अपनी कंठ में रोक लिया था। तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव का नाम दिया गया था, क्योंकि विष पीने के बाद उनका कंठ पूरी तरह से नीला पड़ गया था और एक ज्वाला उनके कंठ में जलने लगी थी। तो उस ज्वाला को, उस कंठ को शांत करने के लिए, उसे ठंडा करने के लिए बड़ी तादाद में सभी देवता गंगा जल लेकर आए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक किया। तभी से यह मान्यता चली आ रही है भोले बाबा की शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाए और उनकी कंठ को शांत करा जाए ताकि विष का असर कुछ कम हो सके। तभी से कावड़ यात्रा शुरू हुई थी और यही सबसे बड़ा महत्व है कावड़ यात्रा लाने का। चलिए बात करते हैं कि आपका कितना खर्चा हो सकता है। देखिए, अगर आप पैदल कावड़ यात्रा लाते हैं या जल लाते हैं तो आपको मैं बता दूं, सामान्य कावड़ या खड़ी कावड़ में भी आपको किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आपका पहला खर्चा यह होगा कि आप किस सिटी या किस गांव से और कहां से कावड़ लेकर आना चाहते हैं। मान लीजिएगा आप हरिद्वार से कावड़ लाना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार बस मार्ग या रेल मार्ग या फिर अपनी गाड़ी से आना होगा। उसमें जो भी आपके मिनिमम चार्जेस है वो आपके लगेंगे। उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कावड़ यात्रा के समय जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था रहती है जहां पर बिल्कुल निःशुल्क सेवा दी जाती है। आपका खर्चा होगा सिर्फ हरिद्वार तक पहुंचने का, जो आप अपनी नारंगी रंग की ड्रेस लेकर पहनते हैं, उसका खर्चा होगा। और तीसरा खर्चा होगा आपकी कावड़।